मैं कह रहा था कि मैं तो दो भांजे को लेकर कॉक्स बाजार घूमने आया हूँ। अरे होता है। हाँ, अरे कॉक्स बाजार से जाऊंगा ढाका, उसके बाद बड़ी साल। हाँ, अरे तुम मुझे बाद में कॉल करना। क्या? अरे चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा। हाँ, अपना किनारा नदिया की धारा है, माझी रे। वाह 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 वाह, चमत्कार। खालिक, हाँ बोलिए। ये कौन सी जगह पे ले आए? अरे ये हवा की वजह से तो लुंगी तक संभालना मुश्किल हो रहा है। मुझे तो लग रहा है ये चौकी समेत मुझे उड़ा ले जाएगा। जीजा जी, आपको ये अच्छा लग रहा है ना? हाँ, और क्या कहूँ, सिर्फ अच्छा नहीं, बहुत बढ़िया। ऐसी जगह पे तो मैं जिंदगी में कभी नहीं आया। कभी आया हूँ क्या? इस दुनिया में देखने लायक जगहों की कोई कमी नहीं है, लेकिन मैंने जिंदगी गुजार दी गांव में। अच्छा लग रहा है, लेकिन और अच्छा लगता अगर तुम जिस चौकी पे बैठे हुए हो वहां मेरी बीवी बैठी होती। अरे जीजा जी, आप एक दिन के लिए भी मेरी दीदी को भूल नहीं पाए। हाँ। दीदी गुजर जाने के बाद आप और एक शादी कर सकते थे। हाँ, अगर चाहता तो मैं जरूर कर सकता था, लेकिन नहीं किया। इसका कारण क्या है जानते क्या? हैं? बताइए। दीदी से मोहब्बत है इसीलिए? तुम सोच रहे हो मोहब्बत, प्रेम। हाँ। मैंने डर के शादी नहीं की। डर के? ये क्या बोल रहे हैं आप? मेरे वंश में कोई अच्छे बच्चे पैदा नहीं होंगे, ये मैं समझ गया था। जो 2 पीस पैदा किया है उनकी वजह से ही तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो रही है। शादी करके अगर और 2 पीस पैदा हो जाते तब तो खत्म। भैया जी, नारियल पानी पियेंगे या ड्रिंक्स मंगाऊं? ड्रिंक्स तो पीने में बहुत बेकार लगता है, तुम वो नारियल ही ले लो। अच्छा। लड़के, यहाँ लाओ। आओ। हम लोगों को तो नारियल देना। ब्रेक खालिक, ब्रेक। मैं खबर लेकर आया हूँ, यहाँ पर डकैती होती है। गले में चाकू से डालकर पैसे ले जाते हैं। मोल भाव कर लेता हूँ। तो भाई, तुम्हारा नारियल तो काफी पुराना हो गया है, तो इसे हरा नारियल क्यों कहते हो? ना कितना तुम्हारा एक पीस कितना? बोलो। 50 रुपए। 50 रुपए। क्या कह रहे हो? 50 रुपए। तेरे हाथ में वो जो है ना, उससे मेरा सर में मार के फोड़ दे बेटा। ऐसे नारियल मेरे बगीचे में बहुत पड़े रहते हैं और तू 2 नारियल के 100 रुपए मांग रहा है। अरे कोई बात नहीं जीजा, कोई बात नहीं। मैं तो यहाँ आया हूँ पैसा खर्च करने के लिए। दो हम लोगों को 2 नारियल दो, चलिए। तो मियाँ, तुम खर्चा करोगे ये मैं समझ गया हूँ, मुझे नारियल पानी पिलाओगे ये समझ रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम पैसे समुंदर में बहा दो। ये पानी मेरे गर्दन से उतरेगा कैसे? और पाइप डाला है इसमें। बेटा, मेरे पैर में बहुत दर्द कर रहा है।
बेटा जरा उंगलियों को खींच दे 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 बेटा, बुढ़ा आदमी हूँ, बरकत मिलेगी। दे। एक नारियल की कीमत 50 रुपए। उंगलियों का पट्टा, पैसा वसूल करके ही छोड़ूंगा। मेहनत कर फिर पैसे दूंगा। भैया जी यहाँ आए हैं घूमने और पूरा दिन सोते रहेंगे? क्या सो रहे हो भैया जी, उठ जाइए ना। सेब खाइएगा, बहुत मीठा है ये। अरे सोने दे ना, तब से बग 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 बग, यहाँ भी चैन से सोने ही नहीं दे रहे। धत, कॉक्स बाजार से बरिशाल नहीं जाएंगे, ढाका जाएंगे, वहां जाके पासपोर्ट वीसा बनाएंगे, फिर बाहर चले जाएंगे। यहाँ नहीं रहेंगे। उठा नहीं, सुबह से चालू हो गया चिल्लाना। अरे ये अभी गुड मॉर्निंग टाइम है, सोने का टाइम है। हम अभी ये कर रहे हैं, स्लीपिंग यानी सोने का समय है, सुस्ती का समय है। सुबह सुबह भैंस की तरह चिल्ला के मेरा नींद पूरा खराब कर दिया। धत, हमको उठाया तो उठाया, हमको गुड मॉर्निंग काहे नहीं बोला? काफी देर तो सो ली, और कितना सोएंगे? यहाँ पे कितना सारा खाना ऐसे ही पड़ा हुआ है, आप खा सकते फ्री में। ये वो फास्ट कर लेते, ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, पूरा बिछा दिए हैं फ्री का, आप खा सकते हैं। तेरे बाप का, तेरे दादा का और हमरा सबका बांध ले, सबका खुद ही खा जा, मुझे नहीं चाहिए। अरे वहां जिससे हवा निकल रहा है वो पहले दिखा है? तेरा बाप या नाना किसी ने ये कभी नहीं देखा पहले? एयर कंडीशनर घर का तापमान बदल देता है। पूरा घर को जमा दिया है हम, दिसंबर का महीना बनाया है। कंबल ओढ़ के सोने का मजा ही कुछ और है, ये तुम्हारे समझ के बाहर है, समझे? भैया जी आप तो कंबल ओढ़ के सो रहे थे, मैं तो कब का उठ गया, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। अरे भैंसा रानी की पूछ, तू तो ऐसा बोलेगा ही, तू तो भैंसा है, भैंसा। भैंसा को थोड़ी ना कुछ फील हो पाता है। अबे तू किसका भाई है? तू किसका भाई है, इसका जवाब मुझे अभी चाहिए, अभी के अभी बता। अगर शक्ल अलग होती ना कब का मना कर देता। अच्छा सुन, ये बात अपने दिमाग में हमेशा रख लो कि तू किसका भाई है। तू वन एंड ओनली फुल एंड फाइनल ब्लूटूथ बॉय, ओशन ऑफ द डे, मिस्टर एकब्बर का भाई। पर ये तुम नहीं समझते हो। आज से सिर्फ 1 साल तक मानूंगा तुम मेरा भाई है, इसके बाद ब्लॉक। तुझे ब्लॉक कर देंगे, नहीं किए तो हमारा स्टेटस गिर जाएगा, समझे? हम जो चीज लाए हैं ये पहले देखे हो? नहीं तो अभी दिखा रहे हैं, देख लो। ये है बीच का ड्रेस, समझे? घूमने जब आते हो ये सब पहनना पड़ता है बेटे, नहीं तो यहाँ के मौसम के साथ आप घुल मिल नहीं पाओगे। लोग हंस के चले जाएंगे और कोई आके मुंह पे थूक भी सकता है। थोड़ा स्मार्ट बनना पड़ेगा, ऐसे बैल की तरह घूमोगे तो हम अपना परिचय नहीं देंगे तुमको, ना तुमको ना अब्बू को। वो सब कद्दू वद्दू के लिए भी हमारे पास टाइम नहीं रहेगा, समझे? समझे? मैडम वेलकम टू आवर होटल। आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? दिक्कत नहीं हुई मतलब? बहुत दिक्कत हुई है। क्या फालतू एयरलाइंस में टिकट बुक करवाए आप लोग, 2 घंटा लेट करवा दिया। रूम क्या नॉर्मल है या स्वीट? हाँ मैडम, स्वीट का ही बंदोबस्त किया है। अच्छा सुनिए, मैं ना रात भर सो नहीं पाई, ठीक है? अब मैं जा रही हूँ सोने, और आप सबको कहना कि शाम से पहले मुझे ना जगाए, ठीक है? ठीक है मैडम। रूम का गीजर ठीक है ना? मेरी बेटी गर्म पानी के अलावा बिल्कुल नहीं नहा सकती। हाँ मैडम। अरे मैडम का लगेज उनके रूम तक पहुँचा दो। सुन, तू थोड़ी देर रेस्ट कर ले, मैं सामने की मार्केट से थोड़ी घूम कर आती हूँ। यहाँ के मार्केट में कपड़े चादर बहुत अच्छे मिलते हैं और काफी सस्ता भी है। ठीक है, तो आप जाने से पहले रिसेप्शन में एक बार बोल दो ना, यहाँ से प्लेट्स लेकर जाए वो। तो फिर दरवाजा खुला रख के जा रही हूँ, उन्हें कहना वो लॉक कर देंगे। ओके अम्मी, बाय बाय। बाय। पल पल दिल के पास तुम रहती हो। ए, कौन है बे? ये प्लेट्स लेकर जाओ,
और ये सब फालतू गाने गाना बंद करो चिल्ला चिल्ला के। धत। कौन है? इतना बात कौन कर रहा है? इतने सवाल क्यों कर रहे हो? जो बोला सुनाई नहीं दिया? ये प्लेट्स लेकर जाओ। अरे है कौन यहाँ? अरे कंबल के नीचे से बाहर तो निकलो। अजीब बात है, कौन है ये आदमी? अरे ये लड़की यहाँ कैसे आती है? आप कौन है? ये सब ये मैं आप एक काम कीजिए, आप ये बिस्तर से उतरिए। मैं 2 बेटों का बाप हूँ। मैं ये सब अब और नहीं। अब जाइए जाइए, आप बाहर जाइए, ये सब मुझे नहीं चाहिए। हाय अल्लाह, आप ये सब क्या बोल रहे हैं? हाँ, मेरे रूम में आके आप मुझे ही जाने के लिए बोल रहे हैं? आप प्लीज जाइए यहाँ से, गेट आउट प्लीज। अरे मुझे अगर ऐसे किसी ने देख लिया तो फिर इज्जत का कबाड़ा हो जाएगा। पैसे देकर मैंने ये कमरा भाड़े पे लिया है और मुझे कह रही है गेट आउट। तुम अभी तुरंत इस कमरे से बाहर जाओ, वरना मैं हंगामा खड़ा कर दूंगा। मैं बिल्कुल दूसरी तरह का आदमी हूँ। कितनी बदतमीजी से बात कर रहे हैं। हेलो रूम सर्विस, रूम सर्विस। फिर अंग्रेजी? तुम अंग्रेजी कहाँ से पढ़ी? ये तो हो ही नहीं सकता। तुम जिस तरह की लड़की हो, अंग्रेजी कैसे बोल लेती हो? ए लड़की, निकलो निकलो निकलो, जल्दी निकलो यहाँ से। अब लेकिन झमेला हो जाएगा। मेरे 2 बेटे हैं, उन्होंने अगर मुझे देख लिया तो फिर वो क्या समझेंगे? ये क्या अनाप शनाप बोले जा रहे हैं आप? तब से समझ में नहीं आ रहा आप यहाँ पे क्यों बैठे हैं? अभी तक तो शराफत से बोल रहा हूँ, इसके बाद धक्के देकर बाहर निकाल दूंगा। कह रहा हूँ चली जाओ तो चली जाओ। इतनी बेतुकी की बातें कर रहे हैं। अल्लाह, ये कौन सा होटल है? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। कहाँ कहाँ से आ जाती है ये सब, और से अंग्रेजी बोल रही है। हे, मैडम आप बुला रही थी? इधर आओ, उनको यहाँ से लेके जाओ। ये कौन है? हाँ, मेरे रूम में आके क्या बोले जा रहे हैं? सुनो, इनको बाहर कर दो, किसी भी तरह से इनको बाहर कर दो। तुम लोगों को ये समझना चाहिए था कि किसके कमरे में किसको भेज रहे हो। ये यहाँ कैसे घुस आई? सर ये आपका रूम नहीं है, आप गलती से यहाँ पे आ गए हो। आपका रूम इसके बगल में है, 204 नंबर। चलिए सर, मैं आपको वहाँ ले चलता हूँ। तेरा दिमाग क्या सटक गया है? बड़ा ये कंबल, ये बिस्तर, ऐसे ये सारा कुछ तो मेरे कमरे में। सर हमारे सारे रूम का डेकोरेशन एक ही है, इसीलिए सब रूम एक ही जैसा है। क्या बोल रहे हो? ऐसा क्यों किया तुम लोगों ने? अलग अलग तरह का डिजाइन नहीं बना सकते थे क्या? तो ये इनका रूम है? हाँ सर। मेहरबानी करके यहाँ से जाइए। अब मेरी नींद खराब कर दी इन्होंने, बदतमीज इडियट। चलिए सर, आपके रूम में चलते हैं। अंग्रेजी में गाली देती हो? हाँ, मैं नहीं समझता क्या? थोड़ी बहुत अंग्रेजी हमें भी आती है। एक बार बोलना शुरू करूँ ना तो कुछ नहीं समझ पाओगी। अब चलो, अब कौन सा मेरा कमरा है हाँ, वो हाँ, दिखाओ। चलिए सर, चलिए। अलग अलग तरह के कमरे बनाया करो। मैडम सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम, मेकअप में और कितना टाइम? हम क्या शुरू कर सकते हैं? क्या कह रहे हो तुम? हाँ, बेकार की बातें कर रहे हो। इतने कम समय में मेकअप थोड़ी होता है। अभी भी बालों में एक्सटेंशंस नहीं लगवाए हैं, उसके ऊपर तो कलर भी नहीं करवाए। अभी आई एम प्रॉपर्ली, अभी भी रेडी भी नहीं हुए और चले आए शूट करने। मैम, हम लोगों को इस सूरज की रोशनी में ही एक टेक लेना है। ठीक है मैम, प्लीज आप मेकअप कर लीजिए। अरे स्टॉप काहे हो गए? खींचो, अच्छे से अरे यार, खींचो। ये उल्लू के शक्ल वाला कैसे आया? प्रोडक्शन। अरे आप अरे भाई, थोड़ा धीरे से, तमीज से बात करो। मैं तो स्मार्ट बॉय हूँ। आप एक लड़की का अकेले खींच रहे हैं। अकेली लड़की का पिक्चर माने राड़ी पिक्चर। राड़ी मतलब? राड़ी माने विधवा, अकेली लड़की माने विधवा। पुरुष आ जाए तो हो जाता फुल एंड फाइनल। भाई वो हम पे छोड़ दो, तुम निकलो यहाँ से। अरे भाई, अकेले अकेले समझने में थोड़ी ना होता है। हम है स्मार्ट ब्लूटूथ बॉय, फेसबुक चलाते हैं। बेवकूफ, तुझे समझ में नहीं आ रहा है? ए प्रोडक्शन, इसे निकालो यार यहाँ से। टिश्यू पेपर है? बिना टिश्यू पेपर के हमें कोई छूता भी नहीं है, समझे? इनको
देखा है मैंने कहीं, देखा है मैंने, सही कहा ना? बताओ। बेशक आप हमें पहले देखें, इसीलिए तो आपके लिए फूल लाए हैं। और आप झांकना छोड़ के पिक्चर व्हाट खींचिए। नॉनसेंस, आपका दिमाग आप खराब है। खींचिए, यहाँ से जाइए आप। अरे हे, अरे प्रोडक्शन में कोई है, इसे धक्के मार के बाहर निकालो यहाँ से। निकालो इसको, निकालो। अरे धक्के मार के निकालो इसे। ए हटो, कहाँ से आ जाते चले हैं। आते सॉरी हैं। मैम, नहीं सॉरी मैम, वेरी होता सॉरी। है। आप कुछ कहना चाहते हैं क्या हमें? तुम यहाँ तक चले आए? अजीब बात है, बहुत ही बेशर्म आदमी है। क्या बोल रहे, मैं यहाँ पे आके कोई गलती कर दी है क्या? तुम प्लीज यहाँ से जाओ, ठीक है? यहाँ तक आने की हिम्मत कैसे की तुमने? मैडम जी, हमने क्या कर दिया समझ में नहीं आ रहा है। संतरा लेंगे? अम्मी, अम्मी, अम्मी को क्यों बुला रहे? क्या हुआ? क्या हुआ? अम्मी देखो, ये बेशर्म आदमी यहाँ तक चला आया और मुझे संतरा खाने के लिए बोल रहा है। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मेरी बेटी को संतरा खाने के लिए कह रहे हो? प्रोडक्शन! प्रोडक्शन कौन है? हम तो कुछ जबरदस्ती बदतमीजी हम तो नहीं किए ना। हमने सिर्फ उनको बोला आप संतरा खाओगे, उसके अलावा कुछ नहीं बोले बुआ जी। क्या मैं तुम्हारी बुआ लगती हूँ? कहाँ से आ जाते हैं? मासी बुला ले आपको। सच बात कहें तो कहीं से भी बुआ नहीं लगती, पर टीवी सीरियल में ऐसे महिलाएं तो कुछ जरूर आते हैं जो बहुत आप जैसे झगड़ेलू लगते हैं, एकदम सेम टू सेम। सच बात बोले हैं भैया जी। अम्मी, इतने बेइज्जत होने के बावजूद आप यहाँ रहना चाहते हैं? प्रोडक्शन को बुला के बता देते हैं। देखिए, आप हमारे बैल बुद्धि भाई को देख के बहुत असम्मान कर लिए हैं। इडियट और लॉन्सेन बहुत कुछ बोले हैं। और उसका भाई है इकब्बर, अभी भी जिंदा है। वो है ब्लूटूथ बॉय जो फेसबुक खुद से चलाता है, समझे? हम आपको फूल दिए थे प्यार से और उसे आप ठुकरा के चले गए। अभी जो हम आपको देंगे वो आप ले नहीं पाएंगे। भाई क्या देंगे? जो देंगे ना पूरी जिंदगी भर याद रखेगी। चल, गुड नाइट, सी यू। हम अभी जा रहे हैं, भैया जरूर आपको देंगे। देख रहे हो, देखो हालत तो देखो, कैसे खाऊं, ठीक से तो पकाया भी नहीं है। बड़े, थोड़ा ब्रेक कर, धीरे धीरे खा, थोड़ा सांस ले ले। ए बेटा, तेरा खाना कहीं भागा जा रहा है? इस तरह से खाओगे तो गले में अटक जाएगा, अस्पताल लेकर दौड़ना पड़ेगा हम लोगों को। खुद कभी रोक नहीं पाएंगे। बहुत मजा आ रहा है। आप जो नहीं खा पाओगे मुझे दे देना, ठीक बोले ना? अरे जीजा जी, खाइए, आप लोगों का जितना मर्जी है खाइए। मेरा 10 नहीं 20 नहीं, सिर्फ 2 भांजे हैं। अरे अगर आज मेरी दीदी जिंदा होती तो उसे कितनी शांति मिलती। और मत याद दिलाओ, वो आज भी मेरे दिल में है। मेरे दिल में उसी की यादें बसती है। उसकी याद दिलाकर मेरा मन और खराब मत कर दो। हाँ हाँ, सही बात है। आज तो खुशी का डे है, हैप्पी डे। कहाँ पुरानी बातें लेके अब। अच्छा मामा, सुना है विदेश में विदेशी लोग जब खाने बैठते हैं तो सुना है बहुत टाइम लेके खाते हैं और बहुत अच्छी अच्छी खाना खाते हैं, और गप्पे मारते हैं। अरे हाँ, अरे ये अंग्रेजों का डिनर देखने वाली चीज होती है। वो लोग तो वाइन लेके बैठते हैं, जितना पी सकते हैं उससे भी ज्यादा। अरे यहाँ पे कोई है क्या? कोई कुछ दे सकता है? वो कुछ वाइन टाइन? भैया जी, आप चम्मच से क्यों खा रहे हो? चम्मच से स्वाद बढ़ता है क्या? खाना होता है हाथ से, उससे समझ में आता है कितना खाए हैं। बेटा, ऐसी जगह आके ऐसी बात करते हो, जी करते है अच्छे से कूटे तुम्हें। अनाप शनाप जी भर के बोले जाते हो ना। तुम दोनों के साथ रह के फायदा नहीं है, और इससे बेहतर है हम इटली चले जाए मामा के साथ। लगता है चला जाना ही बेहतर होगा। उल्लू के पट्टे की बात सुन रहे हो? पढ़ाई लिखाई कुछ किया नहीं और ये जाएगा इटली, गधे का बच्चा। डैडी, हम एक बहुत अच्छी जगह आए हैं। आप जो कोशिश कर रहे हो इंसल्ट करने की, वो ऐसा ना कीजिए प्लीज। क्या मामा? जीजा जी छोड़ दीजिए, खाने के वक्त ये सब बातें करना जरूरी नहीं है। हाँ,
देखिए ताहिर भाई, हम ऐसे काम नहीं करते। असल में हमारे पास डेट नहीं है, बैंकॉक जाना था हमें। सिर्फ आपने कहा इसीलिए डेट दिया। दीदी मुझे ये सब कुछ पता है। वेट, मैं पहले ही क्लियर कर दूं, देयर इज नो दीदी, माई नेम इज जहान। आप मुझे जानू कह के बुला सकते हैं। ओके जानू, जानू। तू मेरा जानू है, मैं तेरा दिलबर। तू मेरा जानू है, मैं तेरा। हाँ, ए बेटा, ए इधर देख। दिलबर। उधर क्या देख रहा है रे तू? आंखें खराब हो जाएंगी, उधर मत देख। खा। डिस्गस्टिंग मिलन। अरे मुझे कुछ बोलना है। वहाँ देखिए, ठीक से देखिए, वो जो बूढ़े आदमी और उनके 2 बेटे हैं, वो तीनों लोगों का चेहरा बिल्कुल सेम। इंटरेस्टिंग। इट माइट बी अ वंडरफुल स्टोरी, आई होप। बेकार की बातें मत करो मिलन। अजीब बात है, इंटरेस्टिंग क्या दिखा तुम्हें? है इंटरेस्टिंग है। एक रहा खूसट और उनके 2 बेटे गुंडे जैसे, और ये इंटरेस्टिंग लगा तुम्हें? वो देखो कैसे देख रहे हैं इधर। मैं आवारा बोल रहा हूँ कह के? इंटरेस्टिंग है। ये क्या किया? अल्लाह, मेरा इतना कीमती ड्रेस बर्बाद हो गया। एक्सक्यूज मी, हमें अपना चम्मच मिल सकता है क्या? अरे ओ बेवकूफो, ऐसे कोई चम्मच फेंकता है क्या? बदतमीज। अरे क्या ये लड़की हमें बदतमीज बोल रही है? ये तुझे पैदा क्यों किया था? मैं तो जाकर कुछ कहता क्यों नहीं उन्हें? अब्बा, कौन क्या बोल रहा है उससे क्या फर्क पड़ता है? खाना ठंडा हो रहा है, जल्दी से खा लेते हैं। तुझे तो बस यही आता है, बस खाता ही रहे, गधे का बच्चा जो बहुत बदतमीज ही बढ़िया बड़ा है। हुआ है। उधर से चम्मच इधर किसने फेंका? हाँ, उसे फेंक के नहीं मारे हैं, मुकरम माने मुर्गा थोड़ा कच्चा था, इसीलिए हाथ से फिसल गया। शायद ठीक से पकाया नहीं, थोड़ा कच्चा था, तो जब हम कांटा घुसाए तो ऐसे ही फिसल गया। क्या कर सकते हैं? हाँ, यही हुआ। जिसने पकाया है उसी को जाके पूछिए, इसे क्यों पूछते हैं? अब्बा, आप सही बोले। छोड़िए, नो प्रॉब्लम, आसपास बहुत कांटे हैं। डिस्गस्टिंग। अम्मी ने कितने महंगे एक सूट पहने थे, वो भी खराब कर दिया, बेवकूफ। खालिक, ओह ये उसने जो पहना है, ये कौन सी साल की बात है? 88 की हो। सऊदी अरब से वो जो तुम्बा भेजा था ना बारात ने, उसके बदन पे ये चीज था। मुझे अगर मुफ्त में दे तो भी मैं नहीं पहनूं। क्या कहती है? ऐसा उदाहरण आपको कहाँ से मिलता है अब्बा? ये क्या बोल रहे हैं आप? आप लोगों को एटलीस्ट सॉरी बोलना चाहिए। जा फिर इसे सॉरी कह दे, जा। सॉरी सॉरी, आप लोग खा लीजिए, झगड़ा करने में कोई फायदा है नहीं। खाना ठंडा हो रहा है, हमसे भी बड़ा भैंसा है। नहीं कोई बात बॉस, नहीं। आप लोगों के शुद्ध जंबो नारियल तेल के लिए एक सुपर आइडिया आया है, ब्लॉकबस्टर। अरे भाई, तुम आए किस लिए हो? तुम आए हो जंबो शुद्ध नारियल तेल के फोटोशूट के लिए। तुम टीवीसी का आइडिया क्यों निकाल रहे हो? बॉस सुनिए, प्लीज मुझे बस एक बार अपना आइडिया बताने दीजिए। इस आइडिया के बेसिस पर शूट करके अगर हेड ऑफिस में प्रेजेंट कर पाए तो आपका पोजीशन 1 नंबर पे आ जाएगा। बॉस मेरी बात मानिए, इसके बाद तेल का भाव जानते क्या होगा? उस समुद्र की लहरों की तरह बढ़ता ही रहेगा और लोग इस तेल को खरीदने के लिए लाइन लगा देंगे। अरे छोड़ो ये सब, मेरी नींद क्यों बिगाड़ रहे हो तुम? क्या बोलना है बोलो। ये जो आपका जंबो नारियल तेल है, बाजार में इसका डुप्लीकेट मिल रहा है हाँ मिल रहा है। और सब दिखने में भी सेम है। सेम। किसी का नाम मम्बो, किसी का नाम डम्बो और किसी का नाम टम्बो, है ना? मेरी स्टोरी भी ये सब सेम लेके है, जुड़वा लेके है। वो जो 3 नमूने हमने होटल में देखे थे, बाप और वो 2 बेटे, एक चालाक और एक बेवकूफ। मेरी स्टोरी की हीरोइन है पिया। पिया प्यार करती है जंबो से। सी बीच पे एक सुंदर सी ड्रेस पहन करके वो जंबो को खोज रही है। जंबो जा। फिर अचानक पीछे से वो जो चालाक नमूना है, बिल्कुल एक जैसे हैं दिखने में, वो बोलेगा कि ओ जान। पिया पूरी तरह से कंफ्यूज्ड, एक बार इसे देखे उसे देखे, इसे देखे उसे देखे, वो सुपर कंफ्यूज्ड। उसी वक्त अचानक उन दोनों के बीच में से उन दोनों का बाप आ जाता है।
वो बुढ़ा ऐसे आ रहा है और बोलता है, ओ पिया पिया, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। हाय हाय, अब क्या होगा? प्रिया चुपचाप खड़ी है, कैमरा उसके चेहरे पे ऐसे ऐसे घूमने लगती है, दाएं बाएं, ऊपर नीचे। पिया गुस्से में आग बबूला, गुस्से में आके उसने मम्बो डम्बो टम्बो को एक लात मारा। फिर कैमरा धीरे से टिल्टअप हो रहा है, ये। फिर लोग देखेंगे पिया एक इतने बड़े साइज का डब्बा, शुद्ध जंबो नारियल तेल का डब्बा, पिया ऐसे अपने बाहों में लेके बैठी है, इस तरह से गले लगाया है जैसे कोई अपने जन्मों के प्रेमी को गले लगाता है। और तभी पीछे से आवाज आएगी, ये है मार्केट का असली नारियल तेल, जंबो नारियल तेल, ठीक से देखिए और डब्बे के ऊपर ब्रांड का लोगो देख के लीजिएगा। मिलन, तेरी अकल का तो जवाब नहीं। भैया जी, हाँ भैया जी, आप उठ के कुछ कीजिए ना भैया जी। ओ भैया जी, संडास गए हैं काफी बार। ओ भैया, कुछ इंतजाम कर दो भैया, 10 बार हो गया। कोई दवाई दे दो, हमसे और नहीं संभाला जा रहा। अरे बाप रे। अबे साले, तू मुझे ऐसे ही डिस्टर्ब करता रहेगा, हैं? सोने नहीं देगा? क्या समस्या है, बोल जल्दी। इतना ज्यादा खाने के लिए क्या तुझे मैंने कहा था? जो हुआ अच्छा हुआ। हाँ, तुझे किसी ने कसम दिया है क्या इतना ज्यादा ठूसने के लिए? खा लिए, अब भूख तो। क्या बोल रहे हो भैया जी? सामने खाना हो, उसे बिना छुए कैसे चले आए? वो मुफ्त का खाना था, इसीलिए पूरा निगल लिए। भगवान बचा ले। तो हम क्या करें? दवाई वगैरह कुछ है नहीं हमारे पास, और रहता भी तो नहीं देते। भैंसा हो, बाहर जाके पेड़ पौधा ढूंढो, उससे ही तुम ठीक हो जाओगे, अंदर सब हल्का हो जाएगा। अरे पेट में कैसा हुए जा रहा है। हमने कहा दवाई दे दो, आपने कहा घास फूस खा लो। हम भैंसा सच में थोड़ी ना है। भैया जी, हम क्या पूरी रात संडास में बिता दें क्या? हेलो ब्रदर, कैसे हो? 10 बार क्या ये लेके 10 बार क्या? सब बाहर जा रहा है। बाहर मतलब? जो सब खाया था उसके साथ साथ आत्मा भी निकल जा रहा है। अच्छा ठीक है, हम लोग थोड़ा काम की बात कर लेते हैं। मैं एक प्रस्ताव लेके आया हूँ विज्ञापन को लेके। मैं वो टेलीविजन के लिए विज्ञापन बनाता हूँ। आप टीवी नहीं देखते? क्या हुआ? बुलावा आ रहा है भैया जी। मतलब कौन बुला रहा है? अया, फिर से बुलावा आ गया रे। आता हूँ। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। आप आइए, बैठिए यहाँ पे, बैठिए। थैंक यू। चलिए बताइए, क्या दिक्कत है, बताइए। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आया हूँ एक प्रस्ताव लेके। हम सब लोग यहाँ मिलके टेलीविजन के लिए एक विज्ञापन बनाएंगे। विज्ञापन तो समझते हैं ना? विज्ञापन का मतलब है किसी भी चीज के लिए उसका गुणगान करना। टीवी में नहीं देखा आपने? ये सब चीज है ना, हमें बुझाने मत आइएगा। आप किसके सामने क्या बोल रहे हैं ये आपको पता नहीं है। हम एक ब्लूटूथ बॉय हैं, फेसबुक चला भी लेते हैं। नाम है इकब्बर, उर्फ मैं सुमन। ये सब हमें बोलने का कोई फायदा नहीं है, ये सब हम बचपन में ही सीख लिए थे। इसके बाद क्या है वो बताइए। समझ गया। आप तो बहुत सम्मानित, बहुत नामचीन इंसान हैं, फेसबुक बॉय। और क्या बोला था? ब्लूटूथ बॉय ना। अभी बात ऐसी है, हम जो विज्ञापन बना रहे हैं जंबो शुद्ध नारियल तेल के ऊपर। ठीक है, जो बनाना है बना लीजिए, हमें काहे बोल रहे हैं, वो बोलिए। उस विज्ञापन में आप तीनों को एक साथ अभिनय करना पड़ेगा। आप कर सकेंगे? नहीं कर सकेंगे? आप आखिर में यानी लास्ट में जो बोले हैं उसे माइंड किए हैं हम। मतलब नहीं होगा? हर बुढ़बा काहे नहीं कर पाएंगे, जरूर कर पाएंगे। हमारे बारे में आपका कोई आइडिया ही नहीं है। हम ब्लूटूथ बॉय है, फेसबुक बॉय हैं, घर में ब्लॉग भेज देंगे हम आपको।
थोड़ा सोच समझ के ठीक से बात कीजिएगा हमसे। सिराजुद्दौला के थिएटर में हम खुद सिराज बनते थे, माने मेन हीरो। लड़कियां ताकती रहती थी, छोड़ना नहीं चाहती थी हमें। बोलते थे कमाल का अभिनय करते हो, सबको मन मुग्ध कर देते हो। हाँ। हमें अभिनय करके मेडल भी मिला है, हमें ट्रॉफी भी मिला है, हम दीवार पे टंगा के रखे हैं, कभी धूप में भी बिछा देते हैं। जो भी हो, एवरीथिंग इज पॉसिबल। फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आप तो अभिनय कर सकते हैं। लेकिन और एक काम है, इस विज्ञापन में आपके पिता और भाई को भी अभिनय करना पड़ेगा, तो उनको राजी करवाना पड़ेगा। अरे भैया, हमारी फैमिली बच्चन फैमिली है क्या? नहीं, बस हम ही कर सकते हैं। आपको आता है। और यहाँ हम सोच रहे हैं कि कैसे देश का सिस्टम चेंज करें, कि कैसे अपने बाप को और कैसे अपने भाई को अपने जिंदगी से बेदखल करें। आपने तो उन दोनों को देखा ही है, एक है बैल बुद्धि और एक जन है बैल बुद्धि का फादर, समझे? कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं लीजिएगा। हीरो का चरित्र है ना, हम हीरो हैं, हम सब समझ गए, हम कर देंगे, आप टेंशन नहीं लीजिए। सुनिए भैया, मैं आपको हाथ जोड़ के एक बात बोलता हूँ, वो है कि हमारे विज्ञापन का कॉन्सेप्ट ही आप तीनों को लेके है कि एक ही शक्ल के 3 लोग रहेंगे, बिल्कुल आप लोगों के जैसे। आपके जैसा एक स्मार्ट लड़का रहेगा, फेसबुक बॉय रहेगा, और आपके भाई के जैसा एक बेवकूफ, समझे? उन दोनों के बिना बिल्कुल नहीं होगा, उन्हें राजी करवाना पड़ेगा। अरे भाई, हमारे जो डैडी है वो अपना दाढ़ी नहीं ना कटवाएंगे। नहीं, दाढ़ी क्यों कटवाएंगे? दाढ़ी के साथ शूट करेंगे। और आपने कहा ना आपका भाई बेवकूफ है, वो एक बेवकूफ के जैसा ही अभिनय करेगा, आप हीरो के जैसे अभिनय करिएगा, उसमें क्या है? क्या मुसीबत में डाल दिया भैया। ठीक है, छोड़िए। तो बोलिए, असली लेन देन होगा कि नहीं? होगा, होगा लेन देन, कोई टेंशन नहीं, सब कुछ एकदम ठीक ठाक होगा, आप बस राजी हो जाइए प्लीज। अभी हमें डैडी से बात करना होगा, देखते हैं मानते हैं कि नहीं। सुनिए ना प्लीज। ये मुझसे नहीं होगा। अरे जीजा जी, आप पूरी बात ना सुनकर ये जो बोल रहे हैं वो मुझे अच्छा नहीं लगा। आपको टेलीविजन के बारे में पता है क्या? आप एक बार सिर्फ टीवी में आ गए तो फिर सारे गांव के लोग आपको देखेंगे, तब वही लोग आपको कोदू मियाँ कह के आपका मजाक नहीं बनाएंगे, किसी की हिम्मत ही नहीं होगी। तब सभी लोग बोलेंगे वो देख सुपरस्टार जा रहे हैं। आप बस सोच के देखिए। किस बात का सुपरस्टार? तब फिर बोलेंगे जोकर कोदू जा रहा है। मुझे सुपरस्टार नहीं बनना है, मुझे कोई जरूरत नहीं है, उम्र हो गई है, मुझे बुढ़ा हो गया हूँ, वो सब मजाक मुझे अभी अच्छा नहीं लगता है, और मुझे सुपरस्टार बनने की जरूरत नहीं है, वो तुम छोड़ो। ओ, तो आप नहीं करेंगे? नहीं। वो लोग कह रहे थे कि एक दिन के लिए हर एक आदमी को 5,000 रुपया देंगे। क्या कहा? हाँ, एक दिन के लिए 5,000 रुपया देंगे। हमारे गांव में तो 2 महीने काम करके भी 5,000 रुपए नहीं मिलते। तो तुम एक काम करो, तुम अभी दौड़ कर जाओ और जाकर बताओ कि मैं राजी हूँ। अभी आप लाइन पे आए हैं। अब चलो, मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ, चलो। इट्स इम्पॉसिबल फॉर मी। स्क्रिप्ट जितनी भी अच्छी हो, मैं ये सब बदतमीज लोगों के साथ काम नहीं कर सकती, सॉरी। मैम प्लीज मैम, सुनिए मेरी बात। मतलब ये एडवर्टाइजमेंट इतना ज्यादा हिट होगा, आप सोच भी नहीं सकती। और एक इन्फॉर्मेशन देता हूँ आपको, इस कॉन्सेप्ट पे, इस देश में नहीं, इस सब कॉन्टिनेंट पे। मतलब ये कॉन्सेप्ट एकदम नया है, आई एम श्योर। मिलन भैया, जरा चुप रहिए ना आप। अगर आपको फोटोशूट करना है तो बोलिए, नहीं तो हम कल ही चले जाते हैं फ्लाइट बुक करके। अरे सुनो, लास्ट टीवीसी में मैंने तुम्हें कितना दिया था? 1 लाख रुपए। इस बार मैं तुम्हें दूंगा पूरे 3 लाख रुपए। 3 लाख। ठीक है, शूटिंग करनी होगी सिर्फ एक दिन में ही खत्म हो जाएगा। क्या तैयार हो ना? 3 लाख रुपए? तो फिर काम कंफर्म है। अम्मी क्या कह रही है आप? शाम तक 1 लाख का साइनिंग मनी चाहिए हमें। हाँ ठीक है। प्लीज मैम, तो हम ये सब कंफर्म समझे? हाँ, लेट्स चीयर्स। ये भी ना बात। हमारे गांव में जो जहाँ नाटक होता है ना, जो अभिनेता
जो नाटक जो करते हैं ना, चेहरे पे ऐसे लगा लेते हैं, तो हम भी वो सोचकर पाउडर लगा लिए। चलेगा भैया? अरे भैया, आपको मेकअप करने की जरूरत नहीं है। वैसे भी हमारे प्रोडक्शन में बहुत अच्छे मेकअप आर्टिस्ट हैं, वही आपका मेकअप करेंगे। आप बेकार में तकलीफ क्यों ले रहे हैं? जी भैया, तो फिर ठीक है। तुझे लेकर क्या करें, कहाँ जाएं? पूरा इज्जत मिट्टी में हमेशा मिलाते। क्या सब कॉक्स बाजार आ सकते हैं? ये काबिलियत है सब में? तेरे जैसे हल चलाने वाला बैल बुद्धि यहाँ क्या कर रहा है? भैया आप कुछ माइंड नहीं कीजिएगा, हम तो पहले ही कहे थे ऊपर का माला खाली है, बैल बुद्धि है। जी भैया, भैया जी एकदम सच बोले हैं, सब हमें बैल बुद्धि बोलते हैं। जो भी हो, हाथों के पांचों उंगली एक जैसे थोड़ी ना होते हैं। आप बिल्कुल भी चिंता नहीं कीजिएगा, हम हैं आपके साथ। चरित्र के जो भी डायलॉग्स है हम कर देंगे, बिल्कुल भी चिंता नहीं कीजिएगा। आप सिर्फ देखते रहिए हम क्या क्या कर सकते हैं, किसी की भी जरूरत नहीं है। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने ऐसे बहुत गधे आगल पागल को ठीक किया है, बस आप टेंशन मत लीजिए। भैया आप हमें भी इंसान बना दीजिए। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं, मैं हूँ ना। भैया वो पूछ रहे थे यहाँ पे मतलब खाने का कैसा बंदोबस्त है, वही जानना था, शांति मिल जाती थोड़ा। ओह, शूटिंग स्पॉट में तो कोई खाने की दिक्कत होती नहीं है, बहुत सारा खाना मिलता है वहाँ पे। हाँ, अगर आपको कोई स्पेशल आइटम चाहिए तो वो भी मंगवा सकते हैं। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप बस मुझे बता दीजिए। नहीं भैया, असल में हमें बासी भात चाहिए, हमें बहुत पसंद है बासी भात, नींबू और मिर्ची के साथ। लात मार के खाना निकाल देंगे तुम्हारी, साला बुर्बक कहीं का। इतना बड़ा निर्देशक बैठा है यहाँ पे तुम्हें बासी भात खिलाने के लिए। आप ज्यादा चिंता नहीं कीजिएगा। तुझे जो भी कुछ चाहिए मुझे आके बताना, मुझे किसी और को नहीं, समझा? सुनिए भैया, आप ये सब छोड़िए, आपको ये सब सोचने की जरूरत नहीं है। आप एक काम कीजिए, आप वो नाटक चालू कर दीजिए। भैया, आपने मुझे टेंशन फ्री कर दिया, आपने मुझे बचा लिया। आप अभी आराम कीजिए, मैं चलता हूँ। हाँ, कोई समस्या नहीं है, आप सलाम जाइए, वालेकुम। सुबह मिलते हैं। हाँ। मैं जैसे ही एक्शन बोलूंगा आप वहां से दौड़ के आएंगे। ये जो लकीर खींची हुई है जी, आप यहाँ पर रख रुकेंगे। जी कर पाएंगे ना? जी। क्या करना मतलब होगा? जैसे ही एक्शन बोलूंगा आप वहां से दौड़ के आएंगे और इस लकीर के पास आके रुक जाएंगे। ये लकीर? हाँ, यहाँ पर आएंगे और आप बोलेंगे। अच्छा, हाँ? हो जाएगा ना? जी ओके भैया। जाइए। क्या बोलिएगा? जाइए। एक्शन। हाँ। एक्शन। टेक 2 1 0 एक्शन। निक्का भाई दौड़िए, निक्का भाई दौड़िए। रुक गए। नहीं भाई। टेक 2 1 0 एक्शन। ये वाला लकीर ना? काटो। अब बात क्यों कर रहे हो? अरे एक्शन बोलिए। टेक 2 1 0 एक्शन। ये रहा लकीर, हम लकीर पे खड़े हो गए। अरे आप अरे भाई, आप बात क्यों कर रहे हो? आपको बस खड़े बात हो नहीं जाइए। करनी, आप आके रुकेंगे, ठीक है ना? निक्का भाई, आप बस यहाँ पे खड़े हो जाइएगा और कुछ नहीं करना आपको। टेक 2 1 0 एक्शन। अरे निक्का भाई, आपने हाथ क्यों खड़े कर दिए? हाथ मत उठाइए, आप सिर्फ रुकेंगे। कैमरे की तरफ क्यों देख रहे हैं? अरे बैल बुद्धि रे। टेक 2 1 0 एक्शन। अरे क्या हुआ? मार्किंग भी तो नहीं रुके। अच्छा, क्या ये हुआ? सब क्या हो रहा है, कोई मुझे बताएगा? सुबह से एक ही शॉट चल रहा है, इन लोगों के साथ मैं काम अरे, नहीं कर सकती, प्लीज अरे, सॉरी। अरे, इतना काट, आसान मैं नहीं है। देखता हूँ, मैं हाँ? देखता हूँ। आपको सच में इतना लगता है आसान कि काम इन आप नहीं लोगों कर से हो पाए। पाएगा ये सब? हम तो पहले ही कह दिए थे इस मन बुद्धि से नहीं हो पाएगा। काम धाम तो कुछ होता है नहीं, बस बासी भात चाहिए इन्हें। दिक्कत ही नहीं है, हम आ जाएं क्या, हम कर दें। हम ये सब एक बार में कर सकते हैं। और एक शॉट लेंगे? नहीं, एक भी शॉट लेने की जरूरत नहीं है। तुम जाके देखो अब्बा रेडी है कि नहीं। ठीक है। जाओ, जाके अब्बा को भेजो, उनका शॉट ले लेते हैं। जाओ। ये तो अजीब काम करने का तरीका है भाई। हीरो छोड़ के भैंस और उसका बाप को लेके पड़ा है।
एक्शन बोलेंगे तब आपको बस जो डायलॉग आपको सिखाया था वही बोलिएगा। याद रहेगा? कर लीजिएगा। जी हाँ, वो खालिद ने जो कहा है वही। हाँ, दम मतलब से खालिद बोल। ने क्या बोला है? कौन सा डायलॉग वो बोलिए? डायलॉग ये है कि मैं आपको बताता हूँ, हाँ, आप हाँ। जरा सुनिए। डायलॉग ये है कि आपने एक्शन बोला और कैमरा। ओ खालिद, क्या कहा था तुमने? आपको बोलना है ओपिया मुझे अपना बना लो। ओपिया मुझे अपना बना लो। ओपिया मुझे अपना बना लो। कर लेंगे ना? हाँ, इंशाल्लाह। शुरू करें? ओके। मिलन, हाँ, रोल रोल, एक्शन बोलिए। टेक 2 1 0 एक्शन। आप आइए चाचा, आइए। जहानारा, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। अरे क्या बोला आपने? जहानारा? जहानारा कहाँ से आया? अरे यहाँ पे अरे जहानारा यहाँ कैसे जहानारा आया? कहाँ से आया? जहानारा तो मिलन, नहीं बोलना था। मैं समझ रहा हूँ भाई। खालिद ने मुझे जो कहा था हाँ। वो कहना था। ओपिया हाँ, मुझे अपना बना लो। ठीक है, चलिए चलो। चलो शुरू करते हैं। अब ठीक है? हाँ, मिलन रेडी? रोलिंग। टेक 2 1 0 एक्शन। एकदम सही, सही जगह पे हैं आप। जहानारा, ओपिया, अरे मैं तुमसे कट शादी कट करना कट चाहता कट हूँ। कट। जहानारा कहाँ से आ रहा है यहाँ पे? आपको हम तो बोलना है ओपिया। ओ पिया तुम कहाँ हो? ओपिया। हाँ, आप इधर आइए, अच्छा, इधर आइए। जहानारा ओपिया। कहाँ से आया बीच अरे में? बताओ। मैं समझाता हूँ। अरे समझाओ जहानारा उसको, नहीं, समझाओ ठीक से तुम, पिया, जाओ। पिया। शादी नहीं, आप सिर्फ बोलिएगा पिया मुझे अपना बना लो, पिया मुझे अपना बना लो। मिलन रेडी? हाँ हाँ एक्शन। हाँ, यहीं पे। हाँ, एकदम ठीक। ओ जहानारा, मैं तुम्हें पिया। अरे यार कहाँ से उठा के लाए हो इन लोगों को? कहाँ से लाए हो इनको? बुड़बक। अरे अजीब बात है, शॉट भी इतने टेक के बाद नहीं दे पाया। दिमाग में आप भूसा जरा बनाया क्या? दिमाग ठंडा अरे रखिए। मैं देखता हूँ, मैं देखता हूँ। क्या कूल कूल लगा रखा है नहीं, तुम्हें? मैं क्या चल रही है तुम्हें? अरे बात करो इनसे, बात करो, समझाओ, बात करो। कूल हो किस नमूने जाइए। को लाए हो? मैं हाँ, तो वो सुनिए। ओपिया मुझे अपना बना लो। या बोल नहीं पा रहे? कर लूंगा मैं, कर लूंगा। हाँ, हाँ, कर लेंगे चलो ना? चलो चलो। हाँ, आप बस अपनी लाइन ठीक अरे से मिलन, बोलिए। मिलन इधर आओ, इधर बड़े आओ। साल के लोग इतने बेवकूफ नहीं होते, आपको करना ही पड़ेगा। चाचा बस बोलिएगा पिया मुझे अपना बना लो, ठीक है? ओपिया मुझे अपना बना लो। अपना बना लो, अपना बना लो। हाँ, एकदम। रोल। अरे, इस बार हो जाए बस। मिलन रेडी? हाँ, चलिए। ओपिया मुझे अपना बना लो। 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 अरे चाचा आपका हो गया हो तो शॉट ले ले। ओपिया मुझे अपना बना हाँ लो। बिल्कुल यही बोलना है। हाँ, मिलन चलिए, चलो, चलिए। रोल। ओपिया, हाँ, ओपिया, चलो, ओपिया, चलो, ओपिया, ready, 2 1 ओपिया, 0 एक्शन। हाँ, हो जाए। ओपिया मुझे अपना बना। हर जहां नारा। अरे ये तो सबसे बड़ा बेवकूफ है, एक आसान सा शॉट इतने टेक में भी नहीं दे पाया। मल्टीनेशनल बुड़बक। अरे मिलन तुमने समझाया नहीं, इनको समझाया नहीं, क्या समझाया चाचा को? चाचा आपको मजाक चाचा, लग आपसे रहा नहीं है? होगा क्या? मैं नहीं कर सुबह से पाएंगे यहाँ आप? बैठी हूँ, आप एक शॉट भी कंप्लीट नहीं कर पाए। यहाँ क्या अरे चल लास्ट रहा ट्राई है? करते मुझे हैं, कोई और एक बार बताएगा? बस। अरे लास्ट ट्राई सर, सर प्लीज प्लीज काम सर, डाउन। प्लीज, बस लास्ट। निकम्मे कहीं के। ए बुड़बक, आपने किसको कहा? बुड़बक मैंने आपको बोला है। प्लीज प्लीज अब शांत हो जाइए। इस बुड़बक को मतलब, निकालो। मिलन चाचा, मिलन। मुझे आपको खुद जो समझ में नहीं आ रहा। बुड़बक बोला है, आप बुड़बक हैं। क्या आपने बोल मेरी रहे हो? इज्जत की धज्जियां उड़ा दी। इतने टेक में एक शॉट नहीं हो पाया। मैंने इतने अरे आपसे तो यकीन कुछ से भी नहीं हो आप पे पा रहा। भरोसा किया, देखो, मैं आपको अब मॉडल समझ में बनाया आया और इन आपने लोगों को। मैं तब आप से कह रही दोनों ने थी, मुझे चुप रहो, बुड़बक बिल्कुल कहा। भी शर्म हाँ, नहीं बुड़बक। आती। अरे तो होने को दो ना यार, हम लोग क्या कर रहे हैं, चाचा? आपने- रुक, अरे यार, रुक, 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 ये तो पूरा का पूरा गधा है, गधा। कहूंगा, अरे, अरे, बुड़बक। कहाँ फंस गया? बुड़बक। सोच रहे हो तुम लोग बच गए? अरे गधों, इस समुंदर में तुम लोगों को डुबो के ही जाऊंगा मैं यहाँ से।